बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई एम डॉक्टर अरशद महमूद, सीनियर रजिस्ट्रार पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी एट चिल्ड्रन हॉस्पिटल लाहौर। सो आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि हमने मैक्रोसेफली के बच्चे यानी स्मॉल हेड के बच्चे के शॉर्ट केस के अंदर ये लॉन्ग केस एग्जामिनेशन को हमने कैसे अप्रोच करना है, हमने स्टेप बाय स्टेप उस पेशेंट की एग्जामिनेशन कैसे करनी है। अगर आप पीडियाट्रिशियन है, पीडियाट्रिक मेडिसिन में इंटरेस्टेड है, तो हमारा यूट्यूब चैनल डॉक्टर अरशद महमूद चाइल्ड स्पेशलिस्ट आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। इसको देखने के लिए आप इसको प्ले लिस्ट की फॉर्म में देखें और अपने इंटरेस्ट की प्लेलिस्ट को चूज करें। वो आपके शॉर्ट केसेस हो सकते हैं, आपके लॉन्ग केसेस हो सकते हैं, आपकी हिस्ट्रीज हो सकती हैं, आपके टॉक स्टेशन हो सकते हैं, आपकी रेडियोलॉजी हो सकती है, ईईजी ईसीजी की वीडियोस हो सकती हैं, या स्पॉट डायग्नोसिस केस सीरीज हो सकती हैं। सो अपनी पसंद की प्लेलिस्ट को चूज करें और उसके मुताबिक अपनी वीडियोस देखेंगे तो आपको सर्च करना आपके लिए आसान होगा। दूसरों के साथ भी ये वीडियो जरूर शेयर करें। आई होप कि ये चैनल आपकी एग्जाम के लिए और प्रैक्टिकल आपके जो पेशेंट के चेकअप और उनकी मैनेजमेंट के लिए हेल्पफुल साबित होगा। अगर हम शॉर्ट स्मॉल हेड या फिर आप मैक्रोसेफली कह रहे हैं, तो उसको अप्रोच करने में अगर हम सबसे पहले हम उसके डिफरेंशियल को देखें तो डेफिनेटली हमारे माइंड के अंदर कुछ डिफरेंशियल्स आते हैं। अब इंपॉर्टेंट ट्रिक यहाँ पे ये है कि आपने डिफरेंशियल बच्चे के हेड के साइज को देख के देना है। मिसाल के तौर पे अगर एक बच्चे का हेड का साइज जो है वो 47 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो एटलीस्ट बच्चे की जो ग्रोथ है वो 1 ईयर तक हो चुकी है। और 49 सेंटीमीटर है तो एटलीस्ट उसके बच्चे की ग्रोथ जो है वो जो है 49 अगर है तो उसका 2 ईयर की ग्रोथ है, और 50 है तो 3 ईयर तक उसके हेड की ग्रोथ हो चुकी है। तो डेफिनेटली जो इंसल्ट है वो आपकी एटलीस्ट इस एज के बाद की हुई है। सो अगर बच्चे की हेड की साइज जो है 35 है, 40 है, इसका मतलब बच्चे को जो है वो जो इंसल्ट हुई है वो पेरीनेटल पीरियड के अंदर हुई है। और अगर बच्चे का हेड का साइज 49 है तो डेफिनेटली उसकी जो इंसल्ट है वो 1 ईयर और 2 ईयर के दरमियान में कहीं पे हुई है। तो ये चीज़ आपने देखनी है खासतौर पर छोटे बच्चों को देखते हुए, क्योंकि उसके अंदर हेड ग्रोथ अगर किसी इंसल्ट के बाद हो रही है तो बहुत स्लो होती है और इतनी रैपिड नहीं होती। यूजली हेड वहीं पे स्टक हो जाता है जिस एज के ऊपर उसकी इंसल्ट हुई थी। डेफिनेटली ये छोटे बच्चों के लिए फॉर्मूला है। अगर बहुत बड़ा बच्चा होगा तो डेफिनेटली एक ब्रेन अगर उसको ऑनगोइंग इंसल्ट नहीं हो रही है तो विद एज वो कुछ ना कुछ अपना हेड साइज अचीव कर लेगा। तो अगर हम हेड स्मॉल हेड की बात करें तो डेफिनेटली उसके अंदर हमारे माइंड के अंदर कुछ डिसऑर्डर आते हैं। इसमें टिपिकली जो हमारे जैसे सेटअप के अंदर डेवलपमेंट कंट्रीज के अंदर बर्थ रिलेटेड इवेंट्स लाइक एंटीनेटल और नेटल और पेरीनेटल एस्फिक्सियाज जो होते हैं हमारे होते हैं, बर्थ एस्फिक्सिया होते हैं, वो बहुत कॉमन कॉज है। इसी तरह अगर हम देखें तो ब्रेन मेलफॉर्मेशन हमारे हेड साइज के छोटे होने के रीजन बन सकती हैं बच्चों के अंदर। और इसी तरह जो न्यूनेटल एरिया पेरीनेटल एरिया के अंदर जो इंसेफेलाइटिस है, मेनिंजाइटिस है, स्ट्रोक है, या फिर कोई ब्रेन की सर्जरी है, ब्रेन ट्रॉमा, यानी किसी भी सूरत का ब्रेन का इंसल्ट है, वो भी आपका स्मॉल हेड के साथ प्रेजेंट करता है। इस तरह अगर हम बात करें न्यूरोमेटाबॉलिक डिसऑर्डर की, तो जैसा कि छोटी एज के बच्चों के अंदर तकरीबन टिपिकली जो हमारे ऑर्गेनिक एसिडीमियाज हैं, डिफरेंट अमाइनो एसिड पैथीज लाइक फिनाइलकेटोन्यूरिया है, तो ये भी स्मॉल हेड के साथ प्रेजेंट करते हैं। अगर हम इन्फेक्शन की बात करें तो डेफिनेटली टॉर्च इन्फेक्शन भी आपको स्मॉल हेड के साथ मिलेंगे। और इसी तरह जो ल्यूकोडिस्ट्रॉफीज हैं जो अर्ली एज के अंदर आती हैं लाइक ल्यूकोडिस्ट्रॉफी, क्रैबिस डिजीज एंड मेटाक्रोमेटिक ल्यूकोडिस्ट्रॉफी एंड प्लीजियस-मिर्सबेकर डिजीज, तो वो भी स्मॉल हेड के साथ आती हैं। तो इस ग्रुप को देखना है आपने कि ये भी स्मॉल हेड के काज है। तो मैं दोबारा रिवाइज करूं कि बर्थ एस्फिक्सिया सीक्वेले, ब्रेन malformations, meningoencephalitis, brain trauma, brain surgery, brain infarction sequelae, then again neurometabolic disorder and leukodystrophies and torch infections। तो ये ग्रुप हैं जो कि आपके स्मॉल हेड के साथ प्रेजेंट करते हैं। स्मॉल हेड साइज के अंदर कुछ और काजेस बड़ी इंपॉर्टेंट है जो कि आपको मिल सकते हैं। लाइक अगर पेशेंट के अंदर क्रेनियोसिनेस्टोसिस है, यानी कि उसका मल्टीपल सुचर्स अगर बर्थ से क्लोज है तो उस बच्चे का हेड भी स्मॉल होगा। इस तरह हमारी जो प्राइमरी मैक्रोसेफलीज होती हैं, ठीक है, जिसके अंदर फेमिलियल वेरिएंट्स भी हैं, तो वो भी आपको स्मॉल हेड से मिलती हैं। जब आप स्मॉल हेड के बच्चे को अप्रोच करते हैं एग्जामिनेशन में, तो डेफिनेटली सबसे पहले तो आप उसका ओवरव्यू देखते हैं कि बच्चे की एज क्या है, उसका हेड का साइज कैसा आपको लग रहा है, बच्चे की नरिशमेंट कैसी है, बच्चा क्या इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा, क्या उसके डिस्मॉर्फिक या सिंड्रोमिक फीचर्स तो नहीं है बच्चे के, और बच्चे के अंदर कोई ग्रॉस अबनॉर्मल मूवमेंट तो नहीं है, कोई न्यूरोकोटिनस स्टिग्मेटा तो नहीं है, कोई कंट्रक्चर तो नहीं है, एनजी पास तो नहीं है, उसको फोलिस पास तो नहीं है, ठीक है, और डेवलपमेंट कैसी है। तो ये ग्रॉसली जब बच्चे को आप ओवरऑल देखते हो तो आपको इसका आइडिया हो जाता है कि बच्चा आपका कैसा है, ठीक है। उसके बाद डेफिनेटली आप पेशेंट को अगर तो जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन की कमांड मिली तो आप जीपी के थ्रू शुरू करोगे। अगर ओवरऑल कमांड मिली तो आप उसको किसी भी तरह शुरू कर सकते हैं। आप न्यूरोलॉजिकल से शुरू कर सकते हैं, आप हेड ओएफसी से शुरू कर सकते हैं। तो अगर आपके बच्चे को कमांड ये मिलती है कि ऑब्जर्व एंड प्रोसीड,
तो डेफिनेटली आप, अगर आपको ग्रॉसली उसका हार्ट छोटा मिलता है तो आप डायरेक्टली ओएफसी से भी स्टार्ट कर सकते हैं। अगर जनरल फिजिकल की कमांड मिली तो डेफिनेटली आप उसको जनरल फिजिकल के थ्रू लेकर चलोगे, उसकी पल्स देखोगे, क्लबिंग, पेलर और टीबी के लिए और सारा लिम्फ नोड और पेलर जॉइंटनेस और देन आप हेड का साइज और उस तरीके से चलोगे। अगर न्यूरोलॉजी कमांड मिलती है तो डेफिनेटली आप उसका जो है टोन, पावर, रिफ्लेक्सेस और फिर उससे चलोगे। अगर जनरल ऑब्जर्व एंड प्रोसीड होगा और उसका हेड बहुत छोटा है तो आप उसको ओएफसी से भी स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन इवेंचुअली आपका एम ये है कि आपने सारी चीजें करनी है। तो ऐसे बच्चों के अंदर आप जब हेड का साइज देखते हैं तो डेफिनेटली आप हार्ट के ऊपर हाथ फेरते हैं और आप देखते हैं कि बच्चे के सर के अंदर उसके सुचर्स कैसे हैं। अगर सुचर लाइंस आपको पेल्पेबल मिल रही हैं तो दैट कैन बी बिकॉज स्मॉल हेड कैन बी बिकॉज ऑफ द क्रेनियोसेफली और क्रेनियोसिनोस्टोसिस। और अगर उसकी हेड की शेप एसिमेट्रिकल तो अगेन ये फेवर करता है पेशेंट को। और उसकी सिमेट्रिकल जो एसिमेट्रिकल हेड शेप है दैट इज नॉट बिकॉज ऑफ पोजिशनल वेरिएंट ऑफ प्लीजियोसेफली, तो वो डेफिनेटली फेवर करती है टुवर्ड्स द क्रेनियोसिनोस्टोसिस। फिर आपने उसके डेफिनेटली सुचर्स के लेने के बाद आपने उसे फॉर्मुला फील करते हैं, आपने उसका हेड सर्कमफेरेंस मेजर करना है और उसका देखना है कि उसका मैक्सिमम हेड सर्कमफेरेंस कितना आता है, by placing the measuring tape over the eyebrows and posteriorly on the occiput और मैक्सिमम डायमीटर के एरिया में आपने उसका हेड साइज लेना है। उसके बाद डेफिनेटली आप हेड साइज लेने के बाद आप उसको उसके जो है वो उसका मोटर सिस्टम एग्जामिनेशन करोगे। मोटर सिस्टम में आपके जो टोन, पावर, रिफ्लेक्सेस चेक करोगे, कोई अबनॉर्मल मूवमेंट है उनको देखोगे। अगर टोन ज्यादा है तो उसको आप एस्टेब्लिश करोगे कि स्पासिटी है, रिजिडिटी है, प्लांटर्स कैसे हैं। अगर बच्चे की एज मोर देन 1 ईयर और आपको प्लांटर है, या फिर लेस देन 1 ईयर में भी अगर उसके प्लांटर एसिमेट्रिकल है तो दैट आर सिग्निफिकेंट। कंट्रक्चर्स या कोई डिफॉर्मिटी है तो उसके लिए भी आपने उसको देख लेना है। एनजी फोलिस डेफिनेटली आप देख लोगे। लोअर लिम्ब करने के बाद अपर लिम्ब करोगे, उसके अंदर डेफिनेटली अपने सारी चीजें देखनी है। आपने टोन, पावर, रिफ्लेक्सेस, नॉर्मल मूवमेंट्स को चेक कर लेना है। उसके बाद आप उसके आपने एब्डोमेन को जरूर फील करना है। एब्डोमेन में आप उसके जो है लिवर स्प्लीन दे सकते हैं रिगार्डिंग एनी स्टोरेज डिसऑर्डर, रिगार्डिंग एनी टॉर्च इन्फेक्शन। आप उसका ब्लैडर प्रिपेयर कर सकते हैं क्योंकि आपके जो बच्चे डिलेड होते हैं उनके अंदर आपकी रिटेंशन मिल सकती है। इस तरह फीकल मैटर बिकॉज ऑफ कॉन्स्टिपेशन आपको मिल सकते हैं। यहीं पे आपने उसकी बैक देख लेनी है रिगार्डिंग एनी कैफोस्कोलियोसिस, रिगार्डिंग एनी न्यूरोकुटेनियस सिंड्रोम, रिगार्डिंग एनी न्यूरोट्यूबर डिफेक्ट्स या फिर रिगार्डिंग एनी बेड सोर्स। ठीक है, तो आपको वहां पे इसका एलिमेंट भी मिल जाएगा। आपने फिर फेस की तरफ आना है। फेस पे आपने देखना है कि बच्चे की ओवरऑल कॉग्निशन कैसी है, कोई सिंड्रोमिक फीचर्स तो नहीं है, कोई कोर्स फेशियल फीचर तो नहीं है, उसकी आईज कैसी हैं, आई में स्टिग्मस तो नहीं है, स्क्विंट तो नहीं है, विजन ग्लासेस तो नहीं पहनी बच्चे ने, और आई में कैटरेक्ट का एलिमेंट तो नहीं मिल रहा। आप उसके जो है रेड रिफ्लेक्स दे सकते हो जो कि आपको टॉर्च इन्फेक्शन मिलता है। इसके बाद आप उसके जो है वो ओरल कैविटी देख सकते हो। ओरल कैविटी के अंदर ओरल हाइजीन कैसी है, उसकी को पुलिंग ऑफ सेक्रेशन तो नहीं है बिकॉज ऑफ सूडोबल्बर पाल्सी, आपको वहां पे पुलिंग ऑफ सेक्रेशन मिल सकती है। इसके बाद आपने न्यूरोमेटाबॉलिक पॉइंट ऑफ व्यू से और न्यूरोकुटेनियस के पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चे की स्किन देखनी है। न्यूरोकुटेनियस में डेफिनेटली आपको टीएस या एनएफ के स्टिग्मेटा मिल सकते हैं और न्यूरोमेटाबॉलिक में डेफिनेटली आपको जो है बैटोनाइडेज डेफिशिएंसी, मिथाइल मेलोनिक एसिडीमिया, फिनाइलकेटोन्यूरिया, टिपिकली इनकी फाइंडिंग मिलती है। लाइक फिनाइलकेटोन्यूरिया में आपके स्किन हाइपरपिगमेंटेड होती है, आपके हेयर हाइपरपिगमेंटेड होते हैं और माउसी और मस्टी स्मेल अगर बच्चे के स्वेट स्क्रीशंस लाइक लाइक स्लाइवा, लाइक यूरिन से मिल सकती है। इस तरह अगर बैटोनाइड डेफिशिएंसी के अंदर आपको एक्जिमेटस रैश मिल सकता है और टॉम कैट यूरिन स्मेल मिलती है। इस तरह मेपल यूरिन डिजीज के अंदर आपको बच्चे के बॉडी फ्लूइड से मेपल यानी कि स्वीट स्मेल आपको फील होती है। डेफिनेटली लिकोडिस्ट्रॉफीज के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ लिकोडिस्ट्रॉफी है तो उसके अंदर आपको स्पासिटी मिल सकती है और इवन कुछ लिकोडिस्ट्रॉफीज जैसे कि मेटाक्रोमेटिक लिकोडिस्ट्रॉफी है उसके अंदर आपको हाइपोटोनिया मिल सकता है बिकॉज उसके अंदर पेरिफेरल न्यूरोपैथी भी होती है। ऐसे बच्चों के अंदर जिनके अंदर सिटिंग अचीव नहीं है तो जब उनके अंदर आपने 180 डिग्री का मैनूवर परफॉर्म करना है। ठीक है, तो इसके मैनूवर परफॉर्म करने से आप डिफरेंट चीजें गेन कर सकते हो। तो आप उसकी डेवलपमेंट असेसमेंट हो जाएगी आपकी कि बच्चे के अंदर नेक होल्डिंग है कि नहीं, सिटिंग कैसी है उसकी। दूसरा, आप उसके अंदर जो है फ्लॉपीनेस अगर होगी तो वो आपको एलिसिट हो जाएगी। और तीसरा ये है कि अगर उसमें सिजरिंग है तो वो भी एलिसिट हो जाएगी। तो आपने ये 180 डिग्री का मैनूवर जरूर परफॉर्म करना है, स्पेशली उन बच्चों के अंदर जिनके अंदर सिटिंग अचीव नहीं हुई। आपने उसके प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस जरूर चेक करने हैं, लाइक ग्रास रिफ्लेक्स, लाइक रूटिंग, सकिंग रिफ्लेक्स। ठीक है, तो अगर तो पेशेंट के जो प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस हैं बियॉन्ड द एज अगर उसके परसिस्ट कर रहे हैं, जो नॉर्मल एज होती है, लाइक टिपिकली जो मोस्टली रिफ्लेक्सेस हमारे होते हैं वो 4 to 6 मंथ्स तक होते हैं, अगर उसके ऊपर भी ये परसिस्ट कर रहे हैं तो ये अबनॉर्मल साइन है। इस तरह कुछ हमारे रिफ्लेक्सेस जो है वो फार लाइफ होते हैं और लेट आते हैं। ठीक है, तो अगर वो रिफ्लेक्सेस आपके प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस नहीं आ रहे तो दैट इज अगेन अबनॉर्मलिटी। तो आपने प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस को जरूर टच करना है। अगर आपको टाइम अलाउ करता है तो डेफिनेटली आपने बच्चे की डेवलपमेंटल असेसमेंट जरूर करनी है। उसके अंदर आप उसकी जो है वो एक तो उसको देखना है कि उसकी विजन कितनी है, तो आपको फिक्स एंड फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा, हेयरिंग आपको साउंड की तरफ टर्न कर रहा है कि नहीं कर रहा,
और मोटर ग्रॉस मोटर माइलस्टोन के बच्चे के अंदर नेक होल्डिंग है कि नहीं, सिटिंग है कि नहीं, वॉकिंग है कि नहीं, तो इन पे आपने जरूर कमेंट कर लेना है और फॉर्मल डेवलपमेंट असेसमेंट के लिए आपने ऑफर करना है। इसी तरह आपने उसकी न्यूट्रिशन को जरूर असेस करना है बच्चे के अंदर, क्योंकि ये बच्चे ऐसे हमारे मोस्टली मेल नरिश होते हैं, तो आपने उसके अंदर माइक्रोन्यूट्रिएंट और मैक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी के साइंस देखने हैं, लाइक पेलर तो नहीं बच्चे के अंदर, लाइक बच्चे के अंदर कोई स्किन के एब्नॉर्मलिटीज तो नहीं है, लाइक रिकेट्स के साइन तो नहीं है, लाइक उसका जो सबक्यूटेनियस फैट है वो कैसा है, बटक एरिया में फैट आपको मिल रहा है या नहीं मिल रहा, पेरिएनल रैश तो नहीं मिल रहा। तो ये सारी चीजें आपने जरूर देख लेनी है। आपने फंडोस्कोपी जरूर ऑफर करनी है, डेफिनेटली फंडोस्कोपी आपकी इंपॉर्टेंट है। लिक्विड डिस्ट्रॉफी में आपको ऑप्टिकल ट्रॉफी मिलेगी, और अगर आप बच्चे को टॉर्च इन्फेक्शन है तो डेफिनेटली उस सूरत में आपको कोरियर रेटिनाइटिस का एलिमेंट मिल सकता है। सो फंडोस्कोपी आपने जरूर ऑफर करनी है। जो और इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन है ऐसे बच्चों के अंदर जिनके अंदर स्मॉल हेड और डेवलपमेंट डिले होती है, उनके डेफिनेटली रिपीटेड चेस्ट इन्फेक्शन होते हैं, तो आपने चेस्ट को स्टिकेट करना है। इस तरह आपने पीडीए के लिए भी देख लेना है, डेफिनेटली पीडीए का मरमर आपको जो है वो टॉर्च इन्फेक्शन में मिलता है, और हेयरिंग भी आपको टॉर्च में मिलती है। टिपिकली ये जो कंजेनिटल रूबेला सिंड्रोम होता है उसके अंदर आपको पीडीए मिलता है। सो बेसिकली ये स्कीम है आपके एग्जामिनेशन की, और अप्रोच है आपके एग्जामिनेशन की टुवर्ड्स द स्मॉल हेड और मैक्रोसेफली। तो इसको आप अगर लेकर चलेंगे तो डेफिनेटली आप इंशाल्लाह एग्जाम के अंदर जरूर कामयाब होंगे। थैंक यू।